हेलो बच्चों, मैं आपको 8086 का पिन डायग्राम बता रही थी। ग्राउंड बता चुकी थी, फर्स्ट पे ग्राउंड है और 20th पे ग्राउंड है। फिर इसमें आपके जैसा कि आपको पता है कि 8086 20 बिट एड्रेस बस है और 16 बिट डेटा बस है। तो AD 0 से लेकर के AD 14 तक इस साइड है, AD 15 दूसरी साइड है। NMI आपको बता चुकी, NTR बता चुकी, क्लॉक बता चुकी, ग्राउंड बता चुकी, रीसेट, रेडी एंड टेस्ट पे कंप्लीट किया था। टेस्ट को एक बार फिर से बता देती हूँ। टेस्ट पिन पे बार है तो ये लो है, ठीक है। ये पिन लो होगी तो आपका माइक्रो प्रोसेसर जो है एग्जीक्यूशन तो कंटिन्यू करेगा बट वो वेट स्टेट में चला जाएगा। एग्जीक्यूटिंग कंटिन्यूअस एज माइक्रो प्रोसेसर इन वेट स्टेट। ओके, अब नेक्स्ट आपको पता है कि 8086 दो मोड में काम करता है, मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड। तो पहले मैं सिंपल सारी पिन्स के साथ वर्क कर रही हूँ क्योंकि मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड के लिए पिन नंबर 24 से लेकर के पिन नंबर 31 तक ये पिन जो है आपके कौन से पिन ध्यान दें, 31 अप टू 24 जो 24 अप टू 31 ये पिन आपका मिनिमम और मैक्सिमम मोड के बीच में डिफरेंस करता है। तो पहले हम वो सारी पिन्स करेंगे जो इन दोनों मोड में कॉमन है, ठीक है। तो अब आप नेक्स्ट करेंगे RD, राइट। 32 पे आ जाए क्योंकि टेस्ट के बाद ये दोनों तो दोनों के लिए डिफरेंट है, ठीक है। तो जो दोनों के लिए कॉमन है उस पर हम आ जाते हैं। 32 पिन पे रीड पिन है और ये बार है तो मीन्स ये एक्टिव लो पिन है, ठीक है। और ये जब एक्टिव लो होता है तो मतलब आपका रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है आपका रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। फिर आपका 33 पे MN/MX बार, राइट। 33 पिन पे ये पिन क्या इंडिकेट करता है कि जब ये हाई होगा, देखें, ठीक है, जब ये हाई होगा तो ये मिनिमम मोड पे होगा और जब ये लो होगा तो मैक्सिमम होगा। MN फॉर मिनिमम, MX फॉर मैक्सिमम। तो MN पे बार तो है नहीं तो मीन्स ये 1 है और ये 0 है। तो जब ये पिन आपकी 1 होगी तो ये आपका मिनिमम मोड पे वर्क करेगी और जब ये 0 होगी तो ये आपकी मैक्सिमम मोड पे वर्क करेगी। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये दो पिन डिफरेंट थी। अब आपकी हम आ जाते हैं A16, A15 तक तो आपकी एड्रेस ऑन डेटा बस थी। ओके, A16 /S3, A17 /S4 ये दोनों पिन बेटा एक साथ मिलकर के वर्क करते हैं, यानी 38, 37, 38 ये दोनों मिलके वर्क करते हैं। इनको बोलते हैं मल्टीप्लेक्स एड्रेस विथ सेगमेंट, राइट। देखिए, A फॉर एड्रेस और S फॉर सेगमेंट, तो ये दोनों मिलकर के वर्क करते हैं। इन दोनों का वर्क समझने के लिए आपको ओके, मल्टीप्लेक्स विथ सेगमेंट, यहाँ पर आप समझे। नोट्स तो मैं आपको PDF फाइल में बना के दूंगी, अभी इसमें केवल समझा रही हूँ, उसे समझ लें। S3 और S4 ये दो तो आपके A16, A17 ये तो आपके एड्रेस है, ठीक है। S3 और S4 ये आपके सेगमेंट को शो करते हैं, ठीक है। अब आपको हम बताएंगे कि जो माइक्रो आपका 8086 है ये आपके 4 सेगमेंट में वर्क करता है। अभी आप नाम सुन लें, ठीक है। आगे जब हम आपको 8086 के रजिस्टर्स बताएंगे उसमें आपको क्लियर होगा। ये 00 वो 4 सेगमेंट होते हैं आपके जो 8086 में, कोर सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट। कौन से 4 सेगमेंट है, ठीक है, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट। तो ये सेगमेंट जब 00 होगा, S3 और S4 जब 00 होगा तो एक्स्ट्रा सेगमेंट पे वर्क करेगा, जब 01 होगा तो स्टैक सेगमेंट पे, 10 होगा तो कोड सेगमेंट पे, 11 होगा तो डेटा सेगमेंट पे। यानी S3 और S4 सेगमेंट को शो करते हैं। सेगमेंट क्या होता है वो हम आगे बताएंगे। ओके, अब आप पिन नंबर आपने 37, 38 कर लिया। अब आपका पिन नंबर आएगा 36। 36 पे क्या है, A18 S5, राइट। A फॉर
तो आपका पता चल गया कि ये आपका एड्रेस बस है, ठीक है। S5 जो होता है ये आपके इंटरप्ट फ्लैग स्टेटस क्या इंटरप्ट फ्लैग स्टेटस को शो करते हैं। A19 जो A19 स्टेटस ओनली स्टेटस को शो करेगा, ठीक है। ये फ्यूचर्स में आगे रखा गया है कि इसको फ्यूचर्स में आगे यूज किया जा सके, ठीक है। तो A16 A17 आपके हो गए सेगमेंट रजिस्टर को शो करेंगे। S5 जो हो गया आपका इंटरप्ट स्टेटस शो करेगा। S6 फ्यूचर्स यूज के लिए रखा गया है जो आपके स्टेटस को शो करेगा, राइट। अब आपका 34 पिन है BHE/S7, राइट। BHE का फुल फॉर्म होता है बस हाई एनेबल, ओके, बस हाई एनेबल। ये क्या करता है, ये इंडिकेट करता है कि जब आपका, चूंकि आपको डेटा पता है कितने उसमें डिवाइड हुए हैं, डेटा जो है आपका A0 से A8 से लेकर के ठीक है। ये जो और चीजें तो एड्रेस आपकी A8 से लेके A16 जो हायर ऑर्डर एड्रेस बस है उसको BHL के द्वारा बस हाई एनेबल के द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है। It is used BHE. It is used to indicate the transfer of data over the higher order data bus. ठीक है। ये क्या करता है, ये शो करता है कि जो आपका हायर ऑर्डर है, ठीक है, डेटा आपके कौन कौन से हैं, D0 से लेकर के D7 और D8 से लेकर के D16। तो हायर ऑर्डर, जो हायर ऑर्डर D8 से लेकर D16 है, ये BHL के द्वारा बस हाई एनेबल के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है, ओके। नेक्स्ट, अब आपको ये समझ में आ गया रीसेट रेडी टेस्ट, ओके। RD बार मिनिमम और मैक्सिमम BHE A19 A8 A18 A17 A16 और AD15। अब आप देखेंगे कि आपको पता कि 8086 किस मोड में काम करता है, दो मोड में, मैक्सिमम और मिनिमम मोड। यहाँ पर मैक्सिमम मीन्स आपका ये पोर्ट है और मिनिमम मिड आपका ये साइड है, राइट। जो पिन नंबर 24 से लेकर पिन नंबर 31 तक हम बता रहे थे। तो पहले हम मिनिमम मोड को बताएंगे आपको, राइट। मिनिमम मोड में पहला है आपका INTA इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, ओके। इंटरप्ट ये एक्टिव लो पिन है बिकॉज इस पे बार है, ठीक है। ये इंटरप्ट, जब आपकी इंटरप्ट रिसीव हो जाती है तो माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा एक्नॉलेजमेंट सिग्नल दिखाया जाता है, वो इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट है। नेक्स्ट आपका एड्रेस लैच एनेबल। 8085 में भी आपने पढ़ा है कि जब आपके मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस होते हैं तो उसमें एड्रेस और डेटा को जो सेपरेट करता है वो सिग्नल क्या होता है आपका ALE। नेक्स्ट आपका DEN बार है, ये एक्टिव लो पिन है, ठीक है। ये होती है डेटा एनेबल सिग्नल। क्या होती है, D फॉर डेटा, E फॉर एनेबल, ठीक है, सिग्नल, डेटा एनेबल सिग्नल, EN फॉर एनेबल। ये सिग्नल यूज की जाती है कि जब आपके माइक्रो प्रोसेसर में कहीं भी डेटा होगी तो वो एक IC होती है 8286, उसके द्वारा ये उसे सर्च करके डेटा को यूज करेगी, वो आपकी होती है डेटा एनेबल पर। दिस सिग्नल इज यूज टू एनेबल द 8286 बस ट्रांजिशन। ट्रांजिशन इज यूज टू सेपरेट द डेटा फ्रॉम द डेटा ऑब्लिक डेटा बस, यानी कि डेटा और डेटा बस में जो आपकी डेटा को सेपरेट करेगा, कहीं पर भी जो डेटा होगा वो डेटा एनेबल बस के द्वारा किया जाता। अब नेक्स्ट पिन है DT/R बार, डेटा T फॉर ट्रांसमीटर, R फॉर रिसीवर, ठीक है। यानी ये सिग्नल डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव करता है। जब ये सिग्नल हाई होगा तो ट्रांसमिट करेगा और चूंकि बार पे R पे बार है तो ये जब लो होगा तो उसे रिसीव करेगा, ओके। नेक्स्ट है आपका, देखिए 8085 में क्या होता था, IO/S
एम बार, यहां पर जस्ट अपोजिट है, एम ऑब्लिक आयो बार, यानी ये पिन जब हाई होगी तो मेमोरी से डेटा लेगी और जब लो होगी तो इनपुट आउटपुट से लेगी। नेक्स्ट है डब्ल्यू आर बार, ये एक्टिव लो पिन है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर पे जब डेटा को राइट करना होगा देन डब्ल्यू आर बार करेंगे। फिर जब आपके डीएमए के दो सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा यूज किए जाएंगे, होल्ड और होल्ड एक्नॉलेजमेंट, ये 805 में आपने पढ़ा कि जब माइक्रो प्रोसेसर में डीएमए के द्वारा बस को रिक्वेस्ट की जाती है तब होल्ड और होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल का यूज किया जाता है। यानी आप मिनिमम मोड पिन में देखा इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, जब माइक्रो प्रोसेसर इंटरप्ट को रिसीव कर लेता तो उसकी एक्नॉलेजमेंट देता है। एड्रेस लैच एनेबल, आपको पता है कि जब आपके मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस से एड्रेस को सेपरेट करना होगा देन आपका एएलई मतलब सिग्नल यूज करेंगे। डेटा एनेबल, डेटा एनेबल क्या करता है कि जब आपके एड्रेस और डेटा बस से डेटा को सेपरेट करना होता, कहीं भी सिस्टम में डेटा उसको सर्च करके लाना होता तो डेटा एनेबल को यूज करते। डेटा ट्रांसमीटर रिसीवर, इसमें इसके द्वारा डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है। अगर ये हाई होता है देन ट्रांसमिट करते हैं और अगर ये लो होता है रिसीव करते हैं। एम ऑब्लिक आयो बार, अगर ये हाई होता है तो मेमोरी से डेटा लेते हैं और लो होता है तो इनपुट आउटपुट से। डब्ल्यू आर बार एक्टिव लो पिन है और ये डेटा को राइट करने के लिए यूज किया जाता है। होल्ड और होल्ड एक्नॉलेजमेंट, अगर सिस्टम आपका डीएमए के साथ वर्क कर रहा है और उसको सिस्टम बस की जरूरत होती है देन माइक्रो प्रोसेसर को होल्ड सिग्नल भेजता है, जब माइक्रो प्रोसेसर होल्ड को रिसीव कर लेता है देन होल्ड एक्नॉलेजमेंट भेजता है। तो इस उसमें मैंने आपको मिनिमम मोड एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मैक्सिमम मोड एक्सप्लेन करती हूँ।